पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसका आतंकी कनेक्शन मिलने के बाद केंद्र सरकार ने इसे 5 साल के लिए बैन कर दिया है। इससे जुड़े 8 संगठन बैन के दायरे में है, लेकिन पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई को बैन के दायरे में नहीं लाया गया। कांग्रेस ने इसे ही मुद्दा बनाया है। कांग्रेस का सवाल है कि जब पुख्ता सबूत हैं तो फिर एसडीपीआई को बैन क्यों नहीं किया गया। कांग्रेस ने आरोप भी लगाया कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी वोट का ध्रुवीकरण करना चाहती है, इसलिए एसडीपीआई से मोहब्बत दिखा रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर एसडीपीआई पर बैन नहीं लगा तो कांग्रेस बेचैन क्यों है। केंद्र सरकार ने पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठनों से कथित संबंध रखने और देश में नफरत फैलाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत 5 साल के लिए बैन लगा दिया। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई की राजनीतिक शाखा एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को बख्श दिया है। अब कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर सरकार और बीजेपी से सवाल कर रही है कि एसडीपीआई भी पीएफआई का ही राजनीतिक अंग है, तो इसे बैन क्यों नहीं किया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी 2023 के चुनाव में ध्रुवीकरण कर वोट पाना चाहती है। कि भारतीय जनता पार्टी के पास की सरकार के पास अगर कोई ठोस प्रमाण है, ठोस सबूत हैं, तो जाहिर सी बात है कि तमाम संगठन जुड़े हुए होंगे, वो प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लेकिन क्या भाजपा की सरकार राजनीति कर रही है कि कहीं प्रतिबंध है तो कहीं पर अनुमति है? ये बहुत बड़े सवाल के निशान खड़े करते हैं सरकार के कामकाज के ऊपर कि अगर ठोस सबूत हैं तो प्रतिबंध लगाया जाए सबके ऊपर, और ठोस सबूत नहीं है तो फिर किस बात का दिखावा किया जा रहा है, राजनीतिकरण किया जा रहा है, क्या ध्रुवीकरण के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं? ये समझ से परे है। भाजपा की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या कारण है और क्या कारण है प्रतिबंध लगाने के और नहीं लगाने के। ये सारी चीजों के ऊपर स्पष्टीकरण आएगा तो सही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण के माध्यम से वोट बैंक जो है अपना संभालना चाहती है और दूसरों के वोट में सेंध लगाना चाहती है। हो सकता है कि आज की तारीख में प्रतिबंध और अनुमति जो है भाजपा की सरकार के अंदर वोट बैंक के हिसाब से दी जा रही हो। अगर ठोस सबूत हैं तो फिर उसको बैन किया जाए, और ठोस सबूत नहीं है तो सरकार अपना स्पष्ट करे रुख के वो करना क्या चाहती है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है कि पीएफआई पर बीजेपी के कहने पर नहीं बल्कि केंद्र की जांच एजेंसियों के रिपोर्ट के आधार पर बैन लगाया गया है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसे हर मुद्दे में ही सियासत नजर आती है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया है कि हमारे कहने पर संगठन बैन नहीं होते हैं। ये कार्रवाई कोई भारतीय जनता पार्टी की डिमांड पर, मांग पर नहीं हुई है। ये भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके अपने सूत्रों ने जो बताया उस पर कार्रवाई की है। कांग्रेस हर हमेशा जाति के आधार पर कह लीजिए, धर्म के आधार पर कह लीजिए, इसलिए वो बार बार मुसलमानों को बरगलाती रही, मुसलमानों को देश के खिलाफ बोलने के लिए उकसाती रही, मुसलमानों के अंदर राष्ट्रीयता पैदा नहीं होने दी। अब मुसलमान धीरे धीरे एक रस होने की कोशिश करता है, तो उसमें कोई ना कोई जब आतंकवादी भी घटना होती है और उस पर भी जब एक्शन होता है तो कांग्रेस को उसमें राजनीतिक बू आने लगती है। ये कांग्रेस का सोचने का तरीका हो सकता है। हमारे सोचने का तरीका सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र है। हमें किसी राजनीतिक, ना कांग्रेस से राजनीति की दुश्मनी है, ना सपा से है, ना बासपा से है, ना मुस्लिम संगठन से है। जिसको राजनीति करना है करे, वो अपने वोट बटोरे, अपने वोट की राजनीति करे, पर देश के साथ हम किसी को राजनीति नहीं करने देंगे। ये सोच भारत सरकार का है और भारत की जांच एजेंसी। कांग्रेस और बीजेपी की जुबानी जंग से इतर पीएफआई के जिस पॉलिटिकल विंग की बात हो रही है उसका इतिहास और वर्तमान जानना भी जरूरी है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई 21 जून 2009 को वजूद में आई। इसके फाउंडर के तौर पर इरापुंगल अबू बेकेर का नाम आता है। 13 अप्रैल 2010 को एसडीपीआई चुनाव आयोग में राजनीतिक पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड हुई। मौजूदा वक्त में एमके फैजी इसके अध्यक्ष हैं। एसडीपीआई अब मध्य प्रदेश में धीरे धीरे पैर पसार रही है। हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनाव में भी इसने कई इलाकों में अपने पार्षद पद के प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, जिनमें से नीमच नगर पालिका में एसडीपीआई के 3 पार्षद जीत कर आए। ऐसे में कांग्रेस को आशंका है कि 2023 के चुनाव में अगर एसडीपीआई के प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं
तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।